अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं। पार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो मालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की। रूल में लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ही बताएं, जो भी मैं बात आपसे करता हूं, आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं आप। एक इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है। स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है। तो जिस तरह से जो खबरें जराए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाएं। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, एक दिन का वक्त है आपके, वो बता दें। देखिए, सब ड्रामा है। मैं तो मजीद खराब हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये है। और बाकी फिर आपको पता है कि जो हाइब्रिड मॉडल पास में हुए हैं ना, वो उस वजह से हुए हैं कि पहले से शेड्यूल इशू नहीं किया हुआ था, इसलिए वो जो भी इशू अब क्या वो डिस्कस करना, तो इसलिए हाइब्रिड मॉडल स्ट्रेट अवे बोलूँगा, ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ है? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ है कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफ़ा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, ये आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई यार? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ही बताए, जो भी आईसीसी के रूल्स में ये चीज़ें हैं और 50वीं दफ़ा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ ठीक है, तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। पूरा बोर्ड बैठ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए, इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी तो बहुत सी चीज़ें गलत कर रहा है ना, बहुत सी चीज़ें प्रूव ही नहीं कर रहा। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे क्लियर नज़र आती है ना, उस पर क्या कर रहा है आईसीसी? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। सीधी बात ये है कि बार बार हम कह चुके हैं कि सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेड नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों? ना, इसका जवाब नहीं उसको क्यों निकाला? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना। नहीं, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं, तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर। या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उन सीधा स्टेट मेरी बात है कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे किसी टीम को तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में। क्या वर्ल्ड कप? देखें, मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी कि टाइम है, नहीं तो हम बता देंगे आपको यू आर आउट। तो आज उन्होंने कह दिया, आज इन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं। अगर आईसीसी इतना ही वो करना होता तो पहले ही कर देते, लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी ये सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया। पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मेरा आई वुड लाइक यू टू टॉक फॉर अ कपल ऑफ सीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं किया है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया है, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा
कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े, तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान है, वैसे ही हो। और उन्होंने लेवरेज दी भी समवेयर बांग्लादेश को कि ठीक है आप अपना वेन्यू अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मतलब अगर आपको इंडिया में नहीं खेलना है तो आप मतलब इंडिया के उस रीजन में ना खेलें कि जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा मसला हो सकता है, आप बिल्कुल एंड पर जाकर खेल लो, कहीं पे कलकत्ता चले जाओ, तो बिल्कुल सेफ है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश नहीं मान रहा था और बांग्लादेश अपनी जो है ना वो जिद पे अटल रहे हैं, जिसके साथ पीसीबी ने भी उनको काफी सपोर्ट किया। पीसीबी ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर ऐसा कोई मसला होगा तो हम भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल पीसीबी पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है आईसीसी की तरफ से और वर्ल्ड कप में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट विद दैट स्टैंस जो कि आईसीसी बीसीबी को कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है। अगर गिवन अ स्टेटमेंट दैट बीसीबी इज नॉट कमिंग विद अस इन द वर्ल्ड कप, वी विल एड स्कॉटलैंड, लेकिन ये है कि उन्होंने एक दिन का टाइम भी दिया है। हाँ, अब ESPN, क्रेग इन्फो, क्या ये क्रिकबज़ डरावा वगैरह काफी ज्यादा जगहों पे ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि आज हमें पता है अल्टीमेटम के लिहाज से पहले भी हो गए हैं, ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया है, तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें, तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए भी। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखे ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना, लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा नहीं, ना होता तो उस वक्त ज्यादा बिल्कुल होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई गई थी लाइन ना, दे दी ना अब आपने, अब आप एसीसी इवेंट है। उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है, तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। विल बी सपोर्ट ऑफ बीसीबी। भाई मसला ये है कि ऐसा पीसीबी ने कभी कहा नहीं है ना, ऑफिशियली तो नहीं कहा कि दे विल पुल आउट। उन्होंने कहा था कि हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं, तो वो सपोर्ट तो आज वोटिंग में भी शो किया। जी बात भाई बोले। वेस्ट इंडीज का मैच अगर बांग्लादेश से इंडिया में हो तो कौन फेवरेट होगा? और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। और साथ आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की यह बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गया है। तो अब